गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले तो हम ये समझे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू एफ टी। अब यहाँ पर y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, ठीक है। और x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ जी टी। यहाँ पर जी भी किसका फंक्शन है? यहाँ पर जो x वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। x और y दोनों ही किसके? t के फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर t क्या होगा? पैरामीट्रिक फंक्शन। इनको क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फंक्शन। इसमें टी क्या होगा? पैरामीटर। टी को बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें तो क्या करना है, इस y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें फाइनली निकालना क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई। इस y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर मुझे x और y दोनों ही इन टर्म्स ऑफ t दिए होंगे, तो हम y को इन टर्म्स ऑफ t और x को भी इन टर्म्स ऑफ t डिफरेंशिएट कर लेते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? डी वाई बाई डी टी। मैंने क्या किया, उस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और यहाँ पर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई के। समझ गया आप? तो हमें करना क्या है, जो पैरामीटर दिया हुआ है, जो पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें उसको पहले तो y दिया हुआ, y इज इक्वल टू एफ टी दिया हुआ, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय जो x है इन टर्म्स ऑफ t, है ना, उसको भी हम क्या करेंगे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसका जो रेशियो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला? x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, तो आप बताइए यहाँ पर पैरामीटर क्या है? थीटा है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? माइनस ए साइन थीटा। इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? बी कॉस थीटा। ओके, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था डी डी एक्स ऑफ वाई, किसके इक्वल होगा? डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, अब बताइए जरा, डी वाई बाई डी थीटा क्या निकल के आया? बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ऑफ ए साइन थीटा, किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बी बाय ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमें पैरामीटर के टर्म में ही हमने आंसर दिया है। हो सकता है हमें जो ऑप्शन दिया हो एक्स और वाई के टर्म में दिया हो, तो हम यहाँ से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन है, हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, बी, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? वाई अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा ये? देखिए, ये हो गया बी एक्स अपॉन ए इन टू, ये कितना है? माइनस ए वाई, और ये बी रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच गया, तो कितना आ गया ये? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू कितना? एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ट्राई कीजिए जरा आप। देखिए, क्या करेंगे इसमें हम? पहले तो इसको हमें निकालना क्या है? हमें निकालना डी डी एक्स ऑफ वाई, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो x है इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो y को जब हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? a है, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये क्या मिलेगा? a साइन थीटा डिवाइडेड बाय x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a कांस्टेंट मल्टीप्लाई में थीटा का कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा। ओके, a से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाय 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं?
टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ओके, टू से टू कैंसिल, एक साइन थीटा बाय टू से ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, तो कॉट थीटा बाय टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। x और y के टर्म में आंसर दीजिए इसका। डी बाय डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखिए मुझे पहले डी वाई बाई डी टी निकालना, तो इस y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन टूल लगा दीजिए डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा सेकंड फंक्शन इन वन प्लस टी स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस टू टी माइनस फर्स्ट फंक्शन वन माइनस टी स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज टू टी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा डिनोमिनेटर में, x को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। बोलिए सेकंड फंक्शन वन प्लस टी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करना है, कितना आ जाएगा टू माइनस टू टी इंटू टू टी। ओके, ये वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, हो रहा है। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया माइनस टू टी प्लस माइनस टू टी क्यूब, माइनस टू टी क्यूब, यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस टू टी प्लस टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, माइनस टू टी क्यूब प्लस टू टी क्यूब हो गया कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस टू टी और ये माइनस टू टी, माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टू, टू माइनस टू टी स्क्वायर ऐसा आ रहा है। टू कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, बल्कि मैं माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो ये कितना बचेगा टू टी अपॉन ये कितना माइनस टू आपने कॉमन लिया, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये मिल गया हमें, लेकिन मैंने बोला कि आपको एक्स और वाई के टर्म में आंसर करना है, तो आप थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होता तो ये एक्स बन जाता कहीं। यहाँ पर देखिए वन माइनस टी स्क्वायर, जबकि टी स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, तो अगर मैं इसको वन माइनस टी स्क्वायर बना लूँ और वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, वाई मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को से वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया वन प्लस टी स्क्वायर से, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। समझ गया आप? तो यहाँ पे टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स, ये माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या बन गया वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, x is equal to a sec cube theta and y is equal to a tan cube theta, then find ddx of y at theta is equal to pi by 3 कीजिए जरा। y को विथ रिस्पेक्ट टू हम थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा a थ्री टाइम्स ऑफ a कांस्टेंट था tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए sec स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा
फर्दर क्या करोगे आप, सेक थीटा का करोगे तो कितना आएगा, सेक थीटा टेन थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए जरा आप, एक ए से ये कैंसिल हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। एक सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक ये टेन से ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, तो इस टेन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या हो गया, कॉस थीटा, दैट इज ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा मिल गया हमें। बताना क्या था आपको, डी डी एक्स ऑफ y एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन पाई बाय थ्री, दैट इज रूट थ्री बाय टू, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फाइंड डी डी एक्स ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए पहले y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे थीटा कॉस थीटा में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा बाहर माइनस था। फर्दर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ प्लस आता है तो कॉस थीटा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ऐसा करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ, ओके। होल डिवाइडेड बाय थीटा का वन हो गया था वहाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा कॉस थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा, थीटा का वन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जा रहे हैं टर्म, ये से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या मिल गया हमें, ये थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यही करेंगे, है ना। y को विद रिस्पेक्ट टू हम t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या दिया, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर साइन टू टी दिया हुआ है, ई रेस्ट दी पावर साइन टू टी, फर्दर साइन टू टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस टू टी, फिर टू टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आएगा, ई रेस्ट दी पावर कॉस टू टी, ठीक है। कॉस टू टी का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू टी, ये वो माइनस साइन आ गया, टू टी का किया तो कितना आ गया, ये टू। इसमें से अगर आप ध्यान दें, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो देखिए क्या हो रहा है, मुझे x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ ई रेस्ट टू द पावर कॉस ऑफ टू टी दिया है। अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कॉस टू टी। इसी तरह से यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू कितना, साइन टू टी, मतलब कॉस टू टी की जगह लॉग एक्स और साइन टू टी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, लॉग ऑफ y, ठीक है। तो आप देखिए ई रेस्ट टू पावर साइन टू टी, ये क्या था, ये तो y है, इसकी जगह तो मैंने y लिख दिया, और इस cos 2t की जगह क्या यूज कर सकते हैं, log ऑफ x, तो ये आ गया log ऑफ x अपॉन ई रेस्ट टू पावर cos 2t, ये क्या है, x है, ठीक है। और sin 2t की जगह क्या लिख सकते हैं, log ऑफ y, और ये वो माइनस साइन,
तो हमें ये लेके आना था माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। ठीक है, if x is equal to sin inverse 2t upon 1 plus t square and y is equal to tan inverse 2t upon 1 minus t square, where t greater than 1, then prove that d dx of y is equal to minus 1. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझते हैं इसको। क्या गिवन है मुझे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है मुझे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है इसमें, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर t की जगह अगर आप tan थीटा पुट करते हैं, t की जगह क्या लिया, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ में। इसका मतलब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या मिला, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं हम, क्या बोला था कि x की जगह, t की जगह यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं आप, tan थीटा, तो क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, जो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये क्या मिलेगा हमें, 2 थीटा मिलेगा क्या। इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा मिलेगा क्या। वो किस पे डिपेंड करता है, इसके डोमेन के ऊपर। अगर ये जो 2 थीटा एंगल है ना, आपने पढ़ा होगा इनवर्स में, कि ये जो एंगल 2 थीटा है, वो मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है पहले, जिन लोगों ने भी इनवर्स की क्लास अटेंड की हुई है। ये 2 थीटा किस में आना चाहिए, किस डोमेन में लाई करना चाहिए, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, ये उस इंटरवल में लाई करना चाहिए। उसी तरह से tan थीटा का डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल, ये उस डोमेन में लाई करना चाहिए। तो हम चेक करें क्या उस डोमेन में आ रहा है क्या। तो हमें दिया हुआ t ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या गिवन है हमें, t ग्रेटर देन 1। अब t ग्रेटर देन 1 का मतलब यही हो गया भाई, t ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इन्फिनिटी, मतलब 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और t की जगह आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, tan थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो tan थीटा है वो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है भाई, थीटा कहाँ से कहाँ आएगा बताइए, 1 कब मिलता है, जबकि थीटा कैसा हो, पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 और ये कब मिलेगा, पाई बाय 2 पर। tan पाई बाय 2 कितना होता है, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब होगा थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे तो इस 2 थीटा को चेक करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। ओके, पर मुझे तो पाई बाय 2 से ये पाई के बीच में आ रहा है, मुझे कहाँ लेके आना है इसको, किस इंटरवल में लेके आना है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लेके आना है। तो अब मुझे वहां पर कुछ इस पे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर आ जाए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आए। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही मिलेगा मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में, पर ये चेक तो कर लें कि भाई पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जरा आप, तो यहाँ पर क्या था, 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, अभी हमने देख लिया, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ऑफ 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, ये पाई मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये पाई माइनस 2 थीटा, यानी पाई ऐड कर रहे हैं,
जब पाई ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस पाई बाय टू कितना हो गया, पाई बाय टू। अब आप देखिए ये पाई माइनस टू थीटा 0 से पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहा है। मैंने क्या बोला, कहाँ से कहाँ आना चाहिए, किस इंटरवल में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में लाई करना चाहिए। तो 0 से पाई बाय टू के बीच में आ रहा है, यानी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, उसका जो प्रिंसिपल डोमेन है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ये एक्स इज इक्वल टू चल रहा था, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस टू थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा ये, पाई माइनस टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा पाई माइनस टू, और थीटा क्या था, यहाँ से टेन इनवर्स टी, तो ये मिल गया मुझे टेन इनवर्स टी। इसको भी चेक करते हैं। अभी हमने बोला कि भाई टू थीटा कहाँ से कहाँ आ रहा है, पाई बाय टू से पाई के बीच में आ रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बोला मैंने, टू थीटा में से अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट करता हूँ, समझिएगा ध्यान से, मैं आप ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस पाई, समझिएगा थीटा माइनस टू थीटा माइनस पाई। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं टू थीटा माइनस पाई, तो उससे होगा क्या, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, टेन पाई माइनस टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है टू थीटा माइनस पाई, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑफ, ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ पाई माइनस टू थीटा मिलेगा। और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो फिर क्या आ गया, ये पाई माइनस टू थीटा। और टेन 180 माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, बताइए टेन पाई माइनस थीटा मतलब कितना हो गया, निगेटिव आएगा ना वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर एक माइनस साइन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेन टू थीटा के इक्वल होगा, टेन 180 माइनस थीटा, माइनस ऑफ टेन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टेन टू थीटा। मतलब ये बैलेंस हो जा रहा है अगर मैं क्या लेता हूँ, टू थीटा माइनस पाई लेता हूँ। लेकिन मुझे ये भी चेक करना कि टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू इंटरवल में लाई करना चाहिए, देख लेते हैं। तो देखिए टू थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, पाई बाय टू से पाई के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, टू थीटा माइनस पाई, पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो टू थीटा माइनस पाई, तो यहाँ भी पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई बाय टू से, पाई बाय टू में से आपने पाई सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई बाय टू आ गया। यहाँ पर देखिए जब पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। देखिए माइनस पाई बाय टू से जीरो, मैंने बोला तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के इंटरवल में लाई करना चाहिए, ये माइनस पाई बाय टू से जीरो में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, टू थीटा माइनस पाई लेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, बोलिए टेन इनवर्स टेन टू थीटा माइनस पाई था, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टू थीटा माइनस पाई। ओके, इसका मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, टू थीटा मतलब टेन इनवर्स टी माइनस पाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ये निकालना था भाई डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यही करेंगे। तो जब y को विथ रिस्पेक्ट टू मैं t डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये माइनस में है, तो कितना मिलेगा, माइनस साइन के साथ वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस वन। ठीक है, तो यही हमें लेके आना था। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कीजिए। चलिए देखते हैं इसे, हमें क्या बताना है, डी एक्स अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। देखिए डी वाई बाय डी एक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही हो गया डी वाई बाय डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, डी एक्स अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मुझे क्या बताना है, क्या पूछा हुआ, देखिए आप, बोला फाइंड डी वाई बाय डी टी, ये तो दिया है डी वाई डी टी टू, है ना, ये हमें क्या दिया हुआ है, टू के इक्वल दिया, डी वाई बाय डी टी फाइंड क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करना है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे फाइंड करना है। और डी वाई बाय डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो मुझे दिया हुआ है, किसके इक्वल है, ये टू के इक्वल है।
ओके, देखिए यहाँ तो हम पुट कर देते हैं 2, ये हमने रख दिया 2। क्या निकालना है मुझे? dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 0, ये फाइंड करना है। अब कहीं से मुझे ये मिल जाए डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या बोल रहा है? वेन टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 7, ये गिवन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू 0, इसी के इक्वल होगा ना। डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि बोल रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसमें x की जगह 3 पुट कर देते हैं। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? बोलिए, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा? 3x² माइनस 8, यही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, और x की जगह क्या पुट करोगे? 3, 3 इंटू 3² माइनस 8, कितना आ गया ये? 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 दैट इज 19। तो ये हमें क्या मिल गया? 19। ओके, तो इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है? डी डी एक्स ऑफ y एट t इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 3, और वो हमने निकाल लिया। कितना मिल रहा है हमें? 19। ये मिल गया 19 इज इक्वल टू 2 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी एट t इज इक्वल टू 0। यही तो हमें चाहिए था, डी एक्स अपॉन डी टी एट t इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 2 अपॉन 19। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। If x is equal to sec theta minus cos theta and y is equal to sec raised to power n theta minus cos raised to power n theta, then prove that x square plus 4 into dy by dx whole square is equal to n square into y square plus 4 कीजिए। dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta। ठीक है, तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। sec रेज़ टू पावर n थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर n थीटा है, तो sec रेज़ टू पावर n थीटा क्या हो जाएगा? n sec रेज़ टू द पावर n माइनस 1 थीटा। ओके, फिर फर्दर किसका करेंगे? sec थीटा का, तो वो कितना आ जाएगा? sec थीटा tan थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर n थीटा, कितना हो जाएगा? n cos रेज़ टू द पावर n माइनस 1 थीटा। और फर्दर किसका करेंगे आप? cos थीटा का, तो वो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहा है, तो sec थीटा का क्या हो गया? sec थीटा tan थीटा, cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ sin थीटा। ठीक है, अब देखिए ये sec थीटा है, sec रेज़ टू पावर n माइनस 1 थीटा, और sec यहाँ पर क्या है? sec रेज़ टू पावर 1 थीटा बोलें, या फिर एक sec थीटा, इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। दोनों के बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा? ये n sec थीटा हो जाएगा ये वापस, इनटू tan थीटा प्लस n cos रेज़ टू पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। sec थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है ना, वो देखिए एक्स और वाई के टर्म में ही है, कहीं भी थीटा वाला टर्म नहीं आ रहा, तो यानी हमें कहीं ना कहीं से थीटा को एलिमिनेट करना, उसको एक्स और वाई के टर्म में ही लेके आना है। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले लूँ, एन भी आ रहा है कॉमन, अगर मैं यहाँ से एन टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए जरा क्या होगा। एन टेन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या, ये सेक रेज़ टू पावर एन बन जाएगा, सेक रेज़ टू पावर एन थीटा हो जाएगा, ये होगा।
यहाँ आपने ऐड किया था ना n-1 + 1, तो sec रेस्ट टू पावर n थीटा, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है sec रेस्ट टू पावर n थीटा आ गया। n tan थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पर अपॉन में tan थीटा आ जाएगा डिवाइड में, जब tan थीटा डिवाइड में आएगा उसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस रेसिप्रोकेट होकर ऊपर पहुंच जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, cos रेस्ट पावर n-1 थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये क्या मिल गया मुझे, cos रेस्ट टू द पावर n थीटा। ओके, इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, tan थीटा डिनोमिनेटर से, जब आप tan थीटा कॉमन ले रहे हो तो यहाँ मिलेगा sec थीटा, साइन अपॉन tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखोगे, रेसिप्रोकेट होकर कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया cos थीटा। लेकिन मुझे जो x और y दिया हुआ था ना, देखिए x क्या दिया था, sec थीटा माइनस कॉस थीटा, और y क्या दिया, sec रेस्ट टू पावर n थीटा माइनस कॉस रेस्ट टू पावर n थीटा, यहाँ बीच में माइनस साइन आ रहा है, जबकि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, प्लस साइन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही होगा। तो वापस मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे, अब स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें डी डी एक्स और वाई का स्क्वायर हो रहा है ना, पहले हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर, ये टेन से टेन कैंसिल भी हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, जब आपने इसकी स्क्वायरिंग की तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर सेक रेस्ट टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर एन थीटा का होल स्क्वायर आएगा ये, अपॉन नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो था मेरे पास एन स्क्वायर, अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कितना, सेक रेस्ट टू पावर एन थीटा माइनस कॉस रेस्ट टू पावर एन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 सेक रेस्ट टू पावर एन थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू पावर एन थीटा, सेक इंटू कॉस कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आएगा, +4 हो गया ये, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या मिलेगा बोलिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर +4, ऐसा मिल जाएगा मुझे। सेक रेस्ट टू पावर एन थीटा माइनस कॉस रेस्ट टू पावर एन थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसको उठा के ट्रांसफर कर देते हैं, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और यही हमें लेके आना था, ठीक है। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू π/4 फॉर एक्स इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t/2 एंड y इज इक्वल टू a sin t, ठीक है, इसमें ये सही कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू π/4 नहीं, दिस वुड बी t इज इक्वल टू π/4, ठीक है, चलिए कीजिए सॉल्व जरा। डी वाई बाय डी टी कितना दिया हुआ है हमें, a sin t, तो कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, a cos t हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आइए, x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, a कांस्टेंट है बाहर, cos t का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ sin t, ठीक है, प्लस log ऑफ tan स्क्वायर t/2, तो प्लस ये आ गया 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो, और log का कितना होता है, log x का 1/x होता है, log tan स्क्वायर t/2 है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन
tan स्क्वायर टी बाई टू होगा। फर्दर आपने tan स्क्वायर टी बाई टू को एक्स जैसा ट्रीट किया था, तो tan स्क्वायर टी बाई टू का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 tan टी बाई टू। ठीक है ना। फिर tan टी बाई टू का कितना होगा, sec स्क्वायर टी बाई टू। देन फर्दर टी बाई टू का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए से कैंसिल हो गया है, हो गया है। ये tan टी बाई टू से tan टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं हम, ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये tan टी बाई टू बन रहा है, ये sec स्क्वायर टी बाई टू है। इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर टी बाई टू होगा। इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बचेगा। ये देखिए, ये ऐसा आ जाएगा, कॉस ऑफ टी अपॉन माइनस साइन टी प्लस ये आएगा 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। ठीक है, किसके इक्वल हो गया ये, कॉस ऑफ टी अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन टी, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, साइन टी। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 कॉस टी। ये साइन टी रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से देखिए ये कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, tan टी। किसके इक्वल हो गया ये, tan टी के इक्वल हो गया। मतलब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई ये किसके इक्वल आया, tan टी के इक्वल आया। और हमें क्या निकालना था, डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू 5/4। ठीक है ना, टी इज इक्वल टू क्या दिया होता हमें, 5/4। तो रख दीजिए यहाँ पर 10 5/4 दैट इज 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही।